हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक क्लास 10 फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक ना, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन यानी कि पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो लगभग चैप्टर की हम लोग समाप्ति की ओर थे, जहां पर पढ़ रहे थे लेंस, और लेंस की काफी चीजें हम लोगों ने सीख लिया था, जैसे लेंस से संबंधित परिभाषाएं क्या है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम क्या है, पढ़ लिया था। ठीक ना, लेंस से संबंधित परिभाषाएं, ये देखिए लेंस से संबंधित परिभाषाएं क्या है पढ़ लिए थे। उसके बाद जो है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम, ठीक है, 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या था, ध्यान देखिएगा, अगर ये आपको समझ में आया है तभी आज का जो है लेक्चर समझ में आएगा। पहला नियम, जो प्रथम फोकस F1 से जाएगी प्रकाश किरण, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जो F1 की ओर जाती हुई प्रतीत होगी वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। पहला नियम है। ठीक, दूसरा क्या है, जो समांतर ऑलरेडी जाती रहेगी वो अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, द्वितीय फोकस F2 से होकर के जाएगी, या द्वितीय फोकस F2 से होती हुई जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो आगे देखिएगा, अब क्या है तीसरा नियम कि प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं, विचलित होती नहीं है, सीधे क्या होती हैं, निकल जाती हैं। यही 3 नियम था। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो अब आगे देखिएगा, अगला हेडिंग बनाइए। अगला हेडिंग है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी ओनली लेंस, अभी इसके बाद बाय लेंसेज। ठीक, तो हेडिंग बनाइएगा जल्दी से और क्लास को स्टार्ट किया जाए। बन गया हेडिंग? देखो भैया, लेंस 2 प्रकार के हैं, आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। लेंस कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। तो सबसे पहली बार लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। 2 लेंस है, तो पहला वाला सबसे पहले, पहला क्या है, उत्तल लेंस। क्या भैया? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्लियर? तो अब देखिएगा आगे कैसे हम लोग इसको समझेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ठीक, तो देखो, जिस तरीके से हम लोग ये दर्पण में सीखे थे कि प्रतिबिंब खींचने का 2 तरीका होता है। 2 तरीका मतलब 2 लेंस, 2 दर्पण होते थे, एक उत्तल और एक अवतल। तो उसमें अवतल में बहुत सारी कंडीशन थी, अनंत पर रहेगा तब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आता था तब कहाँ बनता था, कुछ याद है आपको? इस तरीके से देखो, हम आपको याद दिलाते हैं वो गुजरा हुआ जमाना। अनंत पर रहता था तब कहाँ बनता था, फिर ये ध्यान दो। फिर उसके बाद सी, और यहाँ सी है, सी और अनंत के बीच रहता था। फिर उसके बाद सी पर ही आता
रख देते तब कहाँ बनता था। फिर उसके बाद जो है सी और एफ के बीच रखते थे तब, फिर उसके बाद एफ पर ही रख देते थे तब वस्तु, फिर उसके बाद एफ और पी के बीच वस्तु रखते थे। तो इस तरीके से 6 कंडीशन अवतल दर्पण में हुआ करती थी। है याद है, कुछ याद आया आपकी? नहीं, 6 कंडीशन पढ़ा था और उत्तल दर्पण की 2 कंडीशन पढ़ा था। मेनली एक ही कंडीशन होती है, वो तो इन जनरल मतलब वैसे भले ही बता दिया जाए कि ये ऐसा भी संभव है, उतना वो कंडीशंस इंपॉर्टेंस नहीं है। तो 6 कंडीशन हम लोगों ने अवतल दर्पण में पढ़ा था। यहाँ पर दर्पण और लेंस जस्ट अपोजिट है। जो कार्य अवतल दर्पण करता था उस तरीके का कार्य यहाँ उत्तल लेंस करेगा। जो कार्य उत्तल दर्पण वहां करता था उस तरीके कार्य यहाँ का अवतल लेंस करेगा। ठीक ना, यानी कि जस्ट उल्टा वाला काम। तो देखिएगा, तो सबसे पहली बात इसमें कंडीशंस है, आप लोग को पता है। कंडीशन मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना अभी अभी 6 कंडीशन दर्पण में हुआ करती थी, उसी तरीके से लेंस में भी कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। जब वस्तु कहां पर हो भैया? अनंत दूरी पर हो। ठीक, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा ये ध्यान देना है। इसमें देखिएगा, ये लेंस बन गया। ठीक, ये लेंस बन गया। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि पहली बात तो F1 होता है और F2, इतनी बात आपको क्लियर है। फिर उसके बाद 2F1 होता है और 2F2, इतनी बात क्लियर है। समझ वाली बात है ना? इतना तो आपको पता है ना, पिछली क्लासों में हमने आपको क्या पढ़ाया, यही सब चीजें सिखाया है। F1 इस तरफ, उत्तल लेंस में F1 इस तरफ, और जो है F2 कहाँ है? F2 इस तरफ, है ना? तो उसी तरीके से जैसे F1 F2 होता है उसी तरीके से 2F1 2F2 भी होता है। 2F1 2F2 भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब वस्तु की कंडीशन क्या है? वस्तु कहां होगी? अनंत दूरी पर। कहां होगी भैया? अनंत दूरी पर। ठीक, तो जब अनंत दूरी पर वस्तु होती है तो सभी प्रकाश किरणें क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। जब समांतर चलेंगी तो प्रकाश किरणें इस तरीके से जाएंगी और अपवर्तन पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर के जाएंगी। क्योंकि हम लोगों ने नियम पढ़ लिया है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? अपवर्तन पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर के जाती हैं। यही नियम पढ़ा है इसके पिछली क्लासों में। ध्यान देखिए, आपको हर चीजें हम दिखाते हुए पढ़ाते हैं, इसीलिए ये देखो, जो समांतर चलेगी वो द्वितीय फोकस F2 से होकर के जाएगी। दिख रहा है ना? ये है ना? ऐसा कोई दिक्कत तो बोल देना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि नहीं सर जी कह रहे हैं, मान लेते हैं, चलो पता नहीं होता है ऐसा कि नहीं होता है, बस मान लेते हैं कह रहे हैं। तो कहां से होकर जाएगी? F2 से होकर जाएगी। तब इसमें कंडीशंस अगर आप ध्यान देंगे कि कंडीशन क्या है। पहली बात तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? लेंस के पीछे, या आप बोल सकते हो दाईं ओर। फिर उसके बाद वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, और उसके बाद बिंदु रूप। बिंदु रूप का मतलब एकदम बिंदु के जैसा। यही क्या है? प्रतिबिंब है, बिंदु के जैसा। और जो है वास्तविक, कैसा? वास्तविक। ठीक, और
बस इतना बहुत है। तो ध्यान समझिए, अगर समझने वाली बात है समझाने का, तो इसको समझने का बहुत विस्तार से बोले। विस्तार से बोलने का मतलब ये है कि ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर आपको लिखना हो बहुत विस्तार से तो ये लिखेंगे कि माना एक उत्तल लेंस है, ठीक, ध्यान देखिएगा। माना एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र O है, जिसका प्रथम फोकस F1, द्वितीय फोकस F2 है, और द्वितीय 2F1 है, एक पॉइंट 2F2 है, जिसमें लेंस के सामने अनंत दूरी पर एक वस्तु AB रखी हुई है, ठीक, जिससे प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं और अपवर्तन पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर के जाती हैं, जहां पर वस्तु AB का वास्तविक सीधा बोल सकते हो या उल्टा बोलो, सीधा नहीं बोलोगे क्योंकि ये उल्टा ही बनेगा, ठीक, उल्टा बिंदु रूप और वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो इतना लंबा सिर्फ आप समझो, लेकिन लिखना नहीं इतना लंबा। लिखने का बस यही इतना है कि आप इतना बताओगे जब वस्तु अनंत दूरी पर होगी तब उसका प्रतिबिंब लेंस के पीछे द्वितीय फोकस F2 पर वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा बनता है। बस क्लियर हुआ नहीं, जैसे हम लोग दर्पण में किए थे। तो चलिए इसको लिखते हैं। जब वस्तु अनंत दूरी पर होती है, अनंत दूरी पर होती है, हाँ, तो जब वस्तु क्या होगी, अनंत दूरी पर होती है, तो उसका प्रतिबिंब लेंस के पीछे बिंदु रूप का बनता है। बिंदु रूप का बनता है, इतना आप बता दें, इस कंडीशन के लिए काफी है। कैसा बनता है? बिंदु रूप का बनता है, ठीक। चलें आगे। अब देखिए नंबर 2। नंबर 2 है, जब वस्तु अनंत तथा 2F2 के बीच, 2F1 के बीच जब वस्तु कहां भैया, अनंत तथा 2F1 के बीच हो, तब कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, ये हमको आपको ध्यान देना, ठीक। तो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, चित्र को खींचते हैं। बात नहीं, ये हो गया F1, ये हो गया F2, ठीक। और यहां कहीं पर होगा 2F2 और यहां कहीं पर हो जाएगा 2F1, ठीक। और अब वस्तु कहां रखी जाएगी, अनंत और 2F1 के बीच, यानी कि यहीं पर कहीं मुख्य अक्ष पर वस्तु रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, ठीक, और अपवर्तन पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर गई, और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से गई और अपवर्तन पश्चात बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे चली गई। एक सेकेंड, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे चली गई, ठीक। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन गया, यहां पर, ठीक। तो शांत रहिएगा, बात नहीं। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी,
पहली प्रकाश किरण कहां से चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और अपवर्तन पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर आगे जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से जाएगी, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ये क्या हो रही है, सीधे निकल जा रही है। इन दोनों, ये दोनों किरणें जो चल रही हैं, दोनों किरणें अपवर्तन पश्चात कहां पर काट रहे हैं, किसी एक बिंदु पर काट रही हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, A डैश B डैश। ठीक, जो वस्तु AB का क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होगा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होगा। बताइए, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, बताइए, किसी भी स्टूडेंट को समस्या नहीं। तो कंडीशन से क्या है, कंडीशन से यही है कि क्या होगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, लेंस के पीछे, लेंस के पीछे। और दूसरी कंडीशन कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा। ठीक, खींचने में भले थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि वस्तु से बड़ा या वस्तु के बराबर, लेकिन वस्तु से छोटा ही बनेगा इस कंडीशन में। ठीक, और फिर उसके बाद कहां पर बनेगा, F2 तथा 2F2 के बीच। ठीक, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा भैया, वास्तविक बनेगा। यही कंडीशन है मेन, इन्हीं को हम लैंग्वेज में पिरो देते हैं और हो जाएगा हमारा आपका काम। तो क्या लिखोगे, जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के पीछे वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा F2 तथा 2F2 के बीच बनता है। ठीक, बताइए, कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम है, कोई समस्या बोलो। अगर कभी भी F1 और 2F1 और अनंत के बीच वस्तु रखी रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2। देखो, ये 2F2 है और ये क्या है, F2 है। इन्हीं के बीच में कहीं पर भी बन जाएगा। ये जरूरी नहीं कि एकदम बीचों बीच, कहीं पर भी इन दोनों पॉइंट के बीच बनेगा। ठीक, तो ये क्या है, कंडीशन है। बताइए, किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या अगर हो तो बोलो, है ना। तो अगली कंडीशन पे चला जाए। अगला देखिएगा, नंबर 3। जब वस्तु 2F1 पर रखी हो, कहां पर रखी हो भैया, 2F1 पर रखी हो, तो ध्यान देखिएगा, जब वस्तु 2F1 पर होगी तब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। यहां कहीं F1 होगा, यहां कहीं F2 होगा, यहां कहीं 2F1 होगा और यहां कहीं 2F2 होगा। ठीक, वस्तु को 2F1 पर रख दिया, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर गए। ठीक, और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से गई और बिना मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल गए। ठीक, और ये दोनों किरणें कहां पर काट रही हैं, 2F2। कहां पर काट रही है भैया, 2F2 पर काट रही है, जहां पर वस्तु AB का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। कोई दिक्कत बताओ, नहीं ना। तो अगर लैंग्वेज में भारी लिखना हो तो क्या लिखोगे,
माना एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र O है, जिसका प्रथम फोकस F1, द्वितीय फोकस F2 है, और जिसपे एक बिंदु 2F1 है और उधर पर लेंस के पीछे एक बिंदु 2F2 है। 2F1 पर एक वस्तु AB रखी गई जिसे पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली और अपवर्तन पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर आगे निकल गई। वही बिंदु AB, वही वस्तु AB के बिंदु A से प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से गए और बिना अपने मार्ग से भेजने से सीधे निकल गई। ये दोनों किरणें अपवर्तन पश्चात एक दूसरे को एक बिंदु A डैश पर काटती हैं, जहां वस्तु AB का उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। क्लियर? समझ में आई बातें? तो इस तरीके से आप लॉन्ग भी लिख सकते हो, नहीं तो हमारा आपका शार्ट वाला तो चल ही करता है। कंडीशन क्या क्या है ध्यान दो। कहां बन रहा है प्रतिबिंब? 2F2 पर, ठीक ना। दूसरा नंबर 2F2 पर, और वस्तु के बराबर बन रहा है और लेंस के पीछे और वास्तविक। कैसा बन रहा है भैया? वास्तविक, ठीक ना। कोई दिक्कत बोलिए नहीं, तो केवल समझिए, बात ना करिए, आपस में बात बिल्कुल ना करिए। तो क्या लिखोगे? जब वस्तु 2F1 पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के पीछे 2F2 पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है, ठीक। जब वस्तु 2F1 पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के पीछे 2F2 पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो आप बेहिचक बोल सकते हैं, ठीक ना। अन्यथा हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है? ठीक है? हाँ, तो आगे पढ़ा जाए कि रोक दिया जाए? अभी देखिए 3 कंडीशन इसमें और भी है, ठीक। 3 कंडीशन इसमें और भी है, और 1-2 कंडीशन है अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस में बहुत ज्यादा तो रहता नहीं है, ठीक। तो क्लास को, टाइम को देखते हुए ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। तो बस आज के लिए इतना काफी है, नोट करिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, कल 14 अप्रैल है, आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा कि कल है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती, ठीक ना। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है, और आपको B.R. अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़े लिखे, जहां रहे मस्त रहे, खुश रहे। और देखिए, एक चीज होती है, लोगों के अंदर जो जाति धर्म वाली विरोध भाषा या ऐसा कुछ होता है, इन सब चीजों को अपने मन में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये अम्बेडकर जी की जयंती मनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी जाति को बढ़ावा देना या किसी जाति के प्रति रैली निकालना, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसलिए ऐसा किया जाता है कि उन्होंने संविधान की रचना की थी, जिस संविधान से हमारा आपका देश चलता है, हमारा पूरा देश जिस किताब के आधार पर चलता है, जिसके अंडर में है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, B.R. अम्बेडकर जी की जयंती को मनाते हैं। और आप भी मनाइए और अच्छे से इस दिन को जो है संवारिए। ये दिन आपके जीवन में खुशियां लाए, और ये दिन ऐसा दिन होता है कि जिस दिन आप अपने हक के लिए आवाज उठा सको,
अपने हक के लिए लड़ सको, अपने हक के लिए बोल सको, ये ऐसा दिन होता है। ठीक, तो देखो त्योहार तो बहुत आते हैं, लेकिन सभी त्योहारों में ये हमारा आपका एक ऐसा त्योहार है जो बी आर अम्बेडकर जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, और मनाया जाना भी चाहिए, और हम लोग को और भी हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया था। आज आप लोग को अगर एक बार कह दिया जाए कि भैया फीस जमा कर दो, फीस दे दो, पैसा, तो डायरेक्टली ब्लेम आता है कि यह पैसा नहीं है, या घर वाले कहते हैं पैसा नहीं है, या फीस के लिए ना भी कहा जाए तब भी डायरेक्टली कहते हैं पैसा नहीं, हम नहीं पढ़ने वाले जाएंगे। समझे? कई सारी घटनाएं तो ऐसी मिली कि जिनको अगर विद्यालय में 1-2 बार फीस के लिए कह दिया जाए तो फांसी लगा लिए। समझे? ऐसी घटनाएं आपको बहुत सारी मिल रही है। इसी प्रतापगढ़ जिले में ही एक साधु शिरोमणि विद्यालय की बात है, और एक इधर पितईपुर कमला शरण इंटर कॉलेज की बात है। तो ऐसी घटनाएं आपको मिल रही है। लेकिन वो जमाना था जब उनको क्लास में एंट्री नहीं लेने दिया जाता था, क्लास के बाहर बैठकर पढ़ लेते, पैसे की तो बात ही जाने दो। तब भी सोचिए, वो बंदा जो क्लास के बाहर बैठकर पढ़ा, उन्होंने ऐसी किताब बना दी, ऐसा संविधान लिख दिया कि जो आज उन्हीं की लिखी किताब पर पूरा देश चल रहा है। वो सोचो, अपने अंदर वो ऊर्जा लाओ कि जिस व्यक्ति को क्लास में एंट्री नहीं ली गई, वो उस व्यक्ति के लिखित किताब से आज देश चल रहा है। तो आप तो उनसे कहीं ज्यादा वो हो कि आपको इतना शांतिपूर्वक इतनी अच्छी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, हर एक चीज। आज तो ऐसा सिस्टम है, कोई जातिवाद का विरोध नहीं कि हम जो है इस जात के बच्चों को पढ़ाएंगे, इस जात के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। या कभी ऐसा आपको कोचिंग में कोई ऐसा व्यवहार मिला हो किसी टीचर के द्वारा, हमारे द्वारा, किसी अन्य के द्वारा, कि इस जात का ज्यादा बढ़ावा है, इस जात के बच्चों को बताते हैं, इस जात के बच्चों को नहीं बताते हैं, ऐसा कुछ मिला हो? नहीं मिला होगा। तो अब ये सब चीजें खत्म है। अब तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, और जो है अधिक से अधिक अपने अंदर जो है कितनी एनर्जी लाइए पढ़ने के लिए कि हाँ हम कुछ कर दिखाएंगे, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने देश के लिए कुछ करके जाएंगे कि हमारे जाने के बाद लोग याद करें। समझ में आ रही बात है? तो आपको घर वाले सब सुविधा दे रहे हैं, और यहाँ पर भी आपको अच्छे तरीके से जितना हो सकता है उतना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। हर चीजें फैकल्टी हैं। इतने कम फीस में आपको इतनी फैकल्टी कहीं नहीं मिलेगी। 200 रुपए क्या होता है बताइए? 200 रुपए में आप पढ़ रहे हैं, इतनी फैकल्टी के साथ देख रहे हैं स्मार्ट क्लास में, आपको इतनी सस्ती फीस में कहीं पर कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो आपको सब व्यवस्थाएं मिल रही है, तो आपके भलाई के लिए है। पढ़िए, आप अपने भविष्य को आगे बढ़ाइए। आपका भविष्य आगे होगा तो घर वालों का नाम होगा, हम लोग का भी थोड़ा बहुत उसी में जो है हो जाएगा। कहते नहीं गंगी तो क्या बोलते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लेंगे, कहा हमने पढ़ाया था। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग का भी थोड़ा बहुत नाम हो जाता है। और बाकी जो है आप कुछ करेंगे तो आपके घर वालों का नाम होबे करेगा, आपके देश का नाम होगा। सोचो, अभी आप कहीं मार्केट में निकल जाओ तो आपको कोई नहीं जानता होगा, आप डायरेक्टली पूछेगा आप किसके लड़के हो, आप बताओगे जो है पिता का नाम लेकर बताओगे हम उनके बेटे हैं। या कोई बड़ा भाई होगा जो ज्यादा मार्केट में या लोग ज्यादा जानते हैं, उनका नाम लेके बताओगे हम उनके भाई हैं। ऐसा होता है अभी कि आपको सब जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो आप वो जमाना लाइए, वो समय लाइए, इतना अपने पढ़ाई में इंप्रूवमेंट करिए, वो करके दिखाइए कि जब आपके पिताजी मार्केट में निकले तो उनको ये ना कहा जाए कि आप फला व्यक्ति हो, ये कहा जाए कि आप फला व्यक्ति की या फला बच्चे के पिताजी हो, जिस बच्चे ने ये कर दिखाया है। आज आप अपने पिताजी के नाम से पहचाने जा रहे हैं, आप कुछ ऐसा करिए कि कल आपके पिता आपके नाम से जाने जाएं। लेकिन ऐसा होगा कब? जब आपके अंदर क्षमता होगी, कुछ करेंगे तब ऐसा होगा, अन्यथा कुछ नहीं। वो कहते नहीं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है, पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होता है। तो यही समय है, आप कुछ करिए, बिना कुछ करे कुछ होने वाला नहीं। ये ऐसा समय है कि आप अगर कुछ करेंगे तो आपका भविष्य, आपके घर वालों का भविष्य आपसे तय है। आप आ रहे हैं यहाँ पर, पढ़ रहे हैं, घर वाले बड़ी उम्मीद से भेज रहे हैं कि आप हमारा बच्चा गया होगा, पढ़ रहा होगा, पता नहीं। आप कुछ लोग तो कोचिंग आते हैं, कुछ लोग 1 घंटे बाद आते हैं, घर वाले यहाँ भेजे थे वहां भेजे थे, बहानेबाजी करते हैं, तो धोखा दे रहे हैं।
घर वालों को धोखा दे रहे हैं। आप सोचिए, अगर आप एक मित्र को बुलाए रहे कहीं पर, यार यहाँ चलना है, मैच खेलने चलना है, वो ना आए तो आपको कितना बेकार लगता है, मारो साला बेकार है, बात का पक्का आदमी नहीं, इसके साथ कहीं जाएंगे नहीं। तो आप सोचो, आपके घर वाले जिस उम्मीद से यहाँ भेज रहे हैं, आप उनको धोखा दे रहे हो, पढ़ नहीं रहे, उनको कितना बेकार लगेगा, सोचो। तो ये समय है पढ़ने का, पढ़ाई का समय है, पढ़ लो। और ये 2-4-5 साल पढ़ लोगे तो आगे का 25 से 30 साल 40 साल जो आपकी एज है, आप बहुत ही आराम से सुख में व्यतीत करने वाले हैं। अन्यथा ये 4-5 साल मौज कर लो, आगे का 40-45 साल दुख ही दुख झेलना है आपको, इतना आप ध्यान दीजिए। तो ये समय है, अपने आप को संवारो और अपने आप में वो एनर्जी बनाए रखो कि हमको कुछ करना है। वो कहते ना कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ कर जाने का, ऐ मेरे दोस्त इसे यूं ही खोना नहीं है। तो ये समय ऐसा है जिसमें आप समय लगाएंगे उसमें माहिर होंगे। अब वो समय कहाँ आप दे रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं उसमें माहिर होंगे, और इधर उधर में घूमने टहलने में, जो है नशा पत्ती में, जादू वादू दिखाने में जाएंगे तो उसमें माहिर होंगे, और पढ़ाई में टाइम देंगे तो पढ़ाई में टाइम देंगे, वो माहिर होंगे। सिंपल सी बात है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, ना पता हो तो हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। तो बस इसी के साथ जो है आप सबको जाते जाते डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।